अब मैं आपको बताता हूं कि इस सारे फैसले का एक बैकग्राउंड जो बताया आपको गुराया साहब ने, मोहसिन गुराया साहब ने, और मोहसिन गुराया साहब की जो इन्फॉर्मेशन है लाहौर का और पंजाब का कोई सहाफ़ी उनकी इन्फॉर्मेशन को कम से कम चौधरी बरादरान के हवाले से, और मैं ब्यूरोक्रेसी और बहुत सारे दीगर शोबों की बात भी करता हूँ, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो जो बात करते हैं बहुत अथेंटिक होती है, बहुत बावसूख होती है, और वो जो है उसकी तरदीद का भी सवाल नहीं पैदा होता। मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ। अब इसका एक पहलू और है, चौधरी शुजाअत हुसैन ने आज जो फैसला किया है इसके पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 7 दिन नहीं है, इसके पीछे बरसों की कहानी है, बरसों की नाइंसाफियां हैं, बरसों का दीवार से लगाया जाना है, बरसों का पीछे धकेल देना है। चौधरी परवेज इलाही जो कि वफाकी वजीर भी रहे, चौधरी परवेज इलाही जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चौधरी परवेज इलाही जो कि पहले शहबाज शरीफ के साथ स्पीकर भी रहे, चौधरी परवेज इलाही जो बाद में मुशर्रफ दौर में वजीर आला भी रहे, चौधरी परवेज इलाही जो इसके बाद इमरान खान साहब के साथ भी स्पीकर रहे, मोहसिन इलाही भी वफाकी वजीर रहे, अब भी स्पीकर हैं, तावक्त अब तक स्पीकर हैं। नाज़रीन, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं जरा सुनिएगा। इस दौरान चौधरी शुजाअत हुसैन जो कि चौधरी ज़हूर इलाही के बेटे हैं, जो कि सियासत चौधरी खानदान की लेके आगे जाना है जिन्होंने, वो कहां पर थे? वो सिर्फ थोड़े से दिनों के लिए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर गए, और इसके बाद पूरी की पूरी सियासत जो थी वो चौधरी परवेज इलाही के पास थी, चौधरी मोहसिन इलाही के पास थी। आपने मेरे प्रोग्राम देखे होंगे गुजरात के, मैं गुजरात के गली मोहल्लों में गया, मैं गुजरात में ज़हूर पैलेस में गया, मैं हाजी नासिर के घर पर गया, मैं वहां के ताजरों के पास गया, आपको हर जगह एक चीज नजर आई कि चौधरी परवेज इलाही वहां पर मौजूद है। चौधरी परवेज इलाही का हल्का असर है। शुजाअत हुसैन कहां पे थे? शुजाअत हुसैन के बारे में चौधरी वजाहत हुसैन ने उनके बेटे के बारे में कहा कि इनको आप ज़हूर पैलेस से अगले चौक तक छोड़ाओ, जरा गलियां घुमा दो, ये वापस नहीं आ सकेगा। गुजरात की सूरत हाल ये है कि चौधरी शुजाअत हुसैन की वो सीट जो वो हमेशा से जीतते चले आए हैं, उनकी सीट समझी जाती है, शहर की नशिस्त, कौमी असम्बली की नशिस्त, वो जब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो उस पर चौधरी परवेज इलाही ने इलेक्शन लड़ा और वहां से चौधरी मुबश्शिर को शिकस्त दी और उनके मुकाबले में तकरीबन 70-75 हज़ार वोट ज्यादा हासिल किए। आप जरा गौर कीजिएगा, जब 70-75 हज़ार वोट ज्यादा हासिल कर लिए उसके बाद वो सीट अपने बेटे मोहसिन इलाही को दे दी। चौधरी शाफे कहां पे हैं? चौधरी शुजाअत के बेटे कहां पे हैं? सालिक कहां पे है? ये लोग कहां पे हैं? इनको चकवाल भेज दिया गया, चकवाल से जितवा दिया गया। अब अगर चौधरी शुजाअत हुसैन अपना स्टैंड ना लेते, अपना धड़ा ना बनाते तो उनके बेटों का सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं था। यह है एक बहुत बड़ी हकीकत, इसको समझने की कोशिश करें। मैं मानता हूं कि चौधरियों के दरमियान से हवा नहीं गुजरती थी, मैं मानता हूं कि ये यकजान दो कालब थे, बल्कि दो कालब भी कहां थे, ये एक घर में रहते थे। मैं इससे आगे बढ़ के आपको कहता हूं, लेकिन जब बात औलाद की आ जाती है तो फिर नवाज शरीफ मरियम की सुनते हैं, फिर शहबाज शरीफ हमजा की सुनते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। फिर यहां पर अब चौधरी शुजाअत हुसैन ने सुना, किसको सुना? शाफे को सुना, सालिक को सुना, और अगर उन्होंने यहां पर आगे सियासत करनी है तो अब ये रास्ते अलग हो गए हैं। मैंने आपको दिखाया था ज़हूर पैलेस, ज़हूर पैलेस के अंदर पहले एक दीवार खींची थी, चौधरी मुबश्शिर ने घर अलहदा किया था, अब लगता है एक और दीवार खींचेगी, या ये नथ हाउस और कुंजा हाउस में तकसीम होगी या आगे बढ़ेगी।